यह बात उस समय की है जब महाभारत का महायुद्ध चल रहा था। एक ओर पांडवों की सेना थी और दूसरी ओर कौरवों की। दोनों ही भगवान श्री कृष्ण का आदर और सम्मान करते थे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध की स्थिति का निरीक्षण करते हुए कभी पांडवों की ओर जाते तो कभी कौरवों की ओर। उस समय अर्जुन के बाणों ने भीष्म पितामह के शरीर को भेद दिया था। पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, परंतु उनके प्राण नहीं निकले क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध करने का वचन दिया था और अपने वचन की लाज निभा रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास पहुँचे तो पितामह ने भगवान के दर्शन किए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। भीष्म पितामह ने भावुक होकर कहा, हे प्रभु, मैं अनेक जन्मों से आपका सच्चा भक्त रहा हूँ, फिर भी आज मुझे इतनी पीड़ा और कष्ट क्यों सहने पड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे मेरे प्रिय भीष्म पितामह, मैं तुम्हें बताता हूँ, यह दुख तुम्हारे पिछले जन्म का फल है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम अपने पिछले जन्म में एक राजकुमार थे। एक दिन तुम घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहे थे। तभी तुम्हारे रास्ते में एक सांप फन फैलाकर बैठा था। तुमने अपने भाले से उसे उठाकर कांटों वाली झाड़ियों में फेंक दिया। वह सांप झाड़ियों में फंस गया, उसके शरीर में अनेक कांटे चुभ गए और वह कई दिनों तक तड़प तड़प कर मर गया। मरते समय उस सांप ने तुम्हें श्राप दिया था, राजकुमार, तू भी अपने शरीर को ऐसे ही पीड़ा और कष्टों में त्यागेगा। यह वही श्राप है जो आज तुम्हारे जीवन में फलित हो रहा है। परंतु अब मेरी कृपा से तुम्हारा कर्म पूर्ण हो चुका है। अब तुम मोक्ष प्राप्त करोगे और मेरे धाम में चले जाओगे। यह सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में शांति आ गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और उनके मुख पर दिव्य मुस्कान फैल गई। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और परमति को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह का उद्धार किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, और इस पवित्र कथा को लाइक व शेयर जरूर करें ताकि श्री कृष्ण प्रेम हर हृदय तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान के अन्य अवतारों की और भी अद्भुत कथाएं सुनने के लिए।